गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। 26 जून 2020 की करंट अफेयर लेके आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चनों के साथ साथ इसमें रिवीजन भी हम कराते हैं आपको और डेली करंट अफेयर देते हैं। इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी? तो ये इन स्पेस के नाम से दी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकी खोजों, मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर आधारित अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। इन स्पेस, इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीता। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया और लोग यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। राजधानी, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जुराना है। राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें 68 हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, ब्रुक झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा, ये दर्रे हिमाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डे ऑफ द सीपर। डे ऑफ द सीपर कब मनाया जाता है? तो ये 25 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिन लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सीपर और नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं और इस साल को 25 जून को डे ऑफ द सीपर 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने की थी। IMO क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई IMO की? 17 मार्च 1948 को हुई। महासचिव कौन है? कैटक लिम है। मुख्यालय लंदन है जो यूनाइटेड किंगडम में है। जून के महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। माता पिता दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। 16 जून को
पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जून माह के ये जितने भी दिवस हैं सभी तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें से जो मेन है, जैसे योगा डे ये आता है 21 जून को मनाया जाता है, तो आपको मेन याद करने हैं, लेकिन एक बार सभी पढ़ने हैं। किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य उन लोगों को चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है, और यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों की रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट तक रक्त लिए ऑर्डर दे सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। 5 नंबर देखते हैं, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की थी? ये असम ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। असम की लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 126 हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल जिसे कहा जाता है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सिंगल वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी महत्वपूर्ण असम के नेशनल पार्क हैं। 6 नंबर देखते हैं, किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को मीठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र ने की है। मीठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा लोक कलाकार को दिया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं और विधानसभा सीटें 288 हैं। भामा परमाणु अनुसंधान BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए पशुपालन बुनियादी ढांचा के विकास की घोषणा की है? तो ये 15,000 की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका उद्देश्य डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु चार संयंत्रों में निजी कारोबारियों और MSME के निवेश में को प्रोत्साहित करना है। AHIDF क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। 8 नंबर देखते हैं, माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी? तो ये NTPC को सौंपी। जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह
ने की है और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को क्रांति लाना है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन गुरदीप सिंह है। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बमाको है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बौबकर कीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये MSDE के साथ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाहे रखने वालों और बिजनेस ऑनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीनिस्ट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई 16 जून 1911 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। CEO हैं अरविंद कृष्णा, जो 6 अप्रैल 2020। संस्थापक इसके हैं चार्ल्स फ्लिंट और थॉमस वॉटसन हैं। अध्यक्ष हैं जिम वाइटर्स। MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। स्थापना इसकी 9 नवंबर 2014। मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ है। 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों को परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बे का उपयोग किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश एक पड़ोसी राज्य है जो नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। 11 देखते हैं। किसने फेसबुक जादू को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के लिए अधिग्रहण को मंजूरी की है? तो ये CCI ने की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जादू होल्डिंग LLC जादू एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। CCI क्या है? तो ये क्या है? CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना उसकी 14 अक्टूबर 2003 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन है अशोक गुप्ता। सेक्रेटरी हैं PK सिंह। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में 2 पुलों देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन जिसे ऑस्टिन कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील श्रीनगर किनारे है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिल झील, गड़सार झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कैसरनाग झील, मेमोरी झील, गंगावल झील और मानसवल झील आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के बाहर दुनिया पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम NASA है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC।
पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इटालियन कप खिताब जीता? नेपोली ने जीता। नेपोली ने यूवेंटस को फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया। हाल ही में मोरापी ज्वालामुखी फटा है, किस देश में फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है वो जकार्ता है। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। आज का रिवीजन है, आप रिवीजन कर सकते हैं। हमारे पास आज टाइम नहीं है थोड़ा, तो इसलिए मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डेली इस पर करंट अफेयर डेली मिलेगा आपको।